नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं जिसमें मैंने आपको एक नियम के जो सिंपल ही होते हैं यानी कि समान अनुपात वाले क्वेश्चन करा दिए थे। और मैंने आपको कहा था कि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कौन से करेंगे, हम व्युत्क्रम समान अनुपाती वाले। उसके मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखा दिया था और जिसमें हमने वो क्वेश्चन कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हमारा 3rd नंबर का क्लास है यूनिटरी मेथड का। इससे पहले आपको दिख लीजिए, सुन लीजिए। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए और आपके पास पेन होना चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप उसे नोट डाउन कर चलो, जिससे कि आप लोग उसे बाद में रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सामने एक कोर्स है आपके कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो क्या होता है कि बहुत से लोग मेहनत कम करते हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, मतलब कि काम कम ज़्यादा करेंगे, बोलेंगे ज़्यादा। तो ऐसे लोगों से या तो दूर रहो या फिर ऐसे आप करते हो तो बिल्कुल मत करो। सिंपल सी बात है यार, जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो काम अच्छा है और सक्सेसफुल हो गया है तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। सीधा सा एग्जाम्पल, अगर मान लो आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी में आप करोगे मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसका मतलब नहीं है। आपको एंड ऑफ द डे आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन पर फोकस करना है, न कि बोलने पर। बोलते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे तो आपकी बेइज्जती ज़्यादा होगी। अगर आपने बोला नहीं और करके दिखा दिया तो आपका जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं व्युत्क्रम समान अनुपात की। अब तक हमने क्या सीखा था वो देख लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन देखे, मान लीजिए हमने सिंपल क्वेश्चन कैसे देखे थे, हमने देखे थे कि मान लीजिए कि जो 9 खिलौने हैं वो 333 रुपये के हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे 16 खिलौने पूछा था कि 16 खिलौने का रेट कितना होगा। तो हमने समान अनुपात वाले रूल में क्या किया था कि इस तरीके से हमने लिखा था, ठीक है। पहला तरीका मतलब पहले हमने एक का निकाल के फिर निकालना सीखा था, और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था कि 9, 333 और 16, और यहाँ पे हमने क्या माना था, x। फिर हम इस तरीके से करते रहते हैं। आई थिंक आपको याद होगा सब कुछ। तो फिर हमने क्या किया था, यहाँ से x का मान निकाला था। दूसरा तरीका हमने क्या निकाला था कि भाई 9 का अगर इतना मूल्य है तो a का कितना हो जाएगा, तो इसमें भाग लगा देते थे और हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। तो 9 × 27 और 27 और 9 × 63, 37 हो गया हमारे पास ये। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करते थे। अब व्युत्क्रम समानुपात में क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक एक क्वेश्चन भी समझाया था कि हमने कहा था कि उसमें हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, देखो ये क्वेश्चन था आपके सामने। यदि 20 आदमी किसी को 7 दिन में पूरा करते हैं तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये वाले क्वेश्चन थे। इससे पहले अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भाई साहब, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे ये निकालोगे कि 20 आदमी हैं, ओके, और 7 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी, तो हम अभी क्या कर रहे थे, 7/20 कर रहे थे, इस तरीके से मतलब भाग कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर 20 आदमी कोई काम 7 दिन में करेंगे तो जो एक आदमी होगा वो काम ज्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा, सिंपल बताओ। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिन में करेगा। तो यहां पर अगर हम भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यानी कि एक आदमी 140 दिन में होगा। तो व्युत्क्रम समानुपात जो है वो यही चीज है। क्या होता है, उल्टा चलता है, यानी कि ये तो कम हो रहा है, 20 से ये 1 हो गया, ये तो कम हो गया, और ये टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां पे देखो ये हो गया ये। अब वहां पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए वो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि 9 का 33, 333, 9 खिलौनों का मूल्य कितना है, 333 है। तो एक का क्या होगा, तो एक का भी ऑब्वियसली बात है कम होगा। तो देखो ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया उल्टा। क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं व्युत्क्रम, और इसको हम बोलते हैं समानुपात, सिंपल वाला तरीका। अच्छा, और तरीके समझते हैं हम लोग एक और। जैसे मान लो क्या था, जैसे मान लीजिए अगर
स्पीड, कोई कार है, अब देखो समझो यहां पर एक कार है, ठीक है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, पर आवर की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। तो यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब क्या हुआ, जो ड्राइवर था उसका मूड खराब हो गया, उसने कहा कि नहीं मैं तो 80 चलाऊंगा। यानी कि अब ये इंक्रीज हुआ टाइम, तो देखो 1 घंटे में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर हुई, यानी कि ये बढ़ गई और टाइम तो इतना ही है, यानी कि टाइम कम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर चलता है तो टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे टाइम कम हो गया ना, स्पीड ज्यादा हो गई और टाइम क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया उल्टा। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं। अब इसे आप कुछ इस तरीके से समझो, लिख लो, नोट लिखो आप। यदि दो राशियां लिखो, नोट लिखो, यदि दो राशियां ए और बी यदि दो राशियां ए और बी व्युत्क्रम, अभी देखो ये व्युत्क्रम रूप में बढ़ती हैं, ठीक है, और रूप में होती हैं, ठीक है, व्युत्क्रम रूप में होती हैं। अब समझ गए होंगे व्युत्क्रम रूप उल्टा वाला इस तरीके से, ठीक है, व्युत्क्रम रूप में होती हैं तो उनका गुणा, मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, स्थाई यानी कांस्टेंट होता है, स्थाई होता है या फिर इकाई होता है, इससे समझते स्थाई होता है या फिर इकाई होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये स्पीड थी और ये टाइम था। अभी दो इकाइयां स्पीड और टाइम, यानी कि गति और समय। तो गति गुणा समय का करेंगे हम लोग, गति गुणा समय करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया इकाई, यानी कि ये निश्चित हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया, स्थायी हो गया, यानी कि ये चेंज नहीं होता। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जरा हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। अब आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है व्युत्क्रम, कैसे क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। अब यहां पे समझो, ये देखिए कि 20 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी कितने करेगा, 140 दिन में करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 35 आदमी उस काम कितने दिन में करेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, 35 आदमी करेंगे तो ज्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि 20 आदमी कर रहे थे तो 7 दिन में कर रहे थे, तो 35 आदमी और कम काम में करेंगे तो क्या करेंगे, 140 में 35 का क्या लगा देंगे हम लोग, भाग लगा देंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। इसको अब जो हमारे समानुपात रूल से करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में इजी हो। कैसे, कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहां समझो कि 20 आदमी हैं और कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 7 दिन में कर रहे हैं, समानुपात लगाया हमने। और यहां पर कह रहा है कि 35 आदमी हैं, वो कितने दिन में करेंगे कंप्लीट। तो करना क्या है आपको, अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे कि 20/7 और 35/1 ये कर रहे थे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, ये नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करो और 35 को x को गुणा कर दो और ये नीचे ला दो। तो यहाँ पे देखो 20/7/35 गुणा x, 7 पंजो 35, 5 चौका 20, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 4। यानी कि 4 दिन में जो व्यक्ति हैं 35 आदमी क्या कर देंगे, काम कर देंगे कंप्लीट। ये पूरा समझ में आ गया होगा। और समझो, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, 3 घंटे में कितना जाएगी भाई, 40 1 घंटे में, तो सिंपल सी बात है 3 × 40 कितना हो गया, 120 किलोमीटर।
बहुत इजी क्वेश्चन था। अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखो कि 36 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ओके, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो करो इसे एक बार, फिर हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। किसी भी तरीके से कर लो, जैसे चाहो वैसे। आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा। जो हमारा व्युत्क्रम अनुपात वाला क्वेश्चन तरीका है वो क्या है कि भाई 36 व्यक्ति हैं, उनको 25 दिन लगते हैं, तो भाई 15 व्यक्ति को कितना लगेगा, तो ये हमने मान लिया x दिन लगेंगे। इसे कर लीजिए 36 गुणा 25 बटे 15 कर दिए डायरेक्ट हमारे पास, ये शॉर्ट एक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। 5 या 15 55 25 कितना हो गया, 5 से कम 3 दूनी 6, तो 12 पंजी 60, यानी कि 15 व्यक्ति को 60 दिन में कंप्लीट काम कर पाएंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको कि कितने। अब लॉन्ग मेथड समझो यहाँ पर, यानी कि जो हमारा बेसिक मेथड है कि 36 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति करेगा। अब ये मत कर देना 15 बटे 36, नहीं भाई साहब, 15 गुणा 36 करोगे, सॉरी 25 दिन में करते हैं तो 25 गुणा 36 करोगे, ठीक है। तो वही अब 36 व्यक्ति 15 दिन में 25 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति कितने करेगा, 25 गुणा 36, तो 15 दिन में करेंगे, कितने दिन करेंगे भैया, 25 गुणा 36 बटे 15, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना जगह 60 दिन, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कि भैया कोई ठेकेदार है, एक ठेकेदार जिसके पास 420 व्यक्ति हैं, ठीक है, और किसी काम को वो 9 महीने में पूरा करते हैं। अब बताओ कि भैया, अब किसी उसने कहा ठेकेदार को, जो मालिक था, कि भैया मुझे 7 महीने में चाहिए, कितने चाहिए, 7 महीने में पूरा काम चाहिए। तो बताओ उसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलो निकालो, कैसे क्या करोगे बताओ जरा। देखो कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ बस, इसमें तो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वो तो मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, नहीं तो आपको डाइट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। कितना हो गया, 540 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो डाइट यही होगी, शॉर्ट ट्रिक्स। 420 गुणा 9 करो, बटे में कितना रख दो, 7 रख दो, ठीक है। तो 540 हो गया, यानी कि 540 में से अगर 420 को माइनस करें तो कितना हो गया, 120 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि अतिरिक्त व्यक्ति की संख्या कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें 120 की जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स हुई, 2 लाइन में आंसर सॉल्व हो गया। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ओके, तो ये चीजें हमारे पास सॉल्व हो चुकी हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, इसे नोट डाउन कर लो। अब क्या है, क्या कह रहे हैं यहां पे
कि भाई एक मिनट रुक जो, हाँ जी, कि 500 व्यक्ति, कई होटल है, मतलब कोई जगह है, 500 व्यक्ति 24 दिन तक खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 300 व्यक्ति और आ गए। व्यक्ति आ जाने पर 300 व्यक्ति आ जाने पर खाना कितने दिन चलेगा? चलो बताओ भाई। खाना, जैसे मान लो आप मिलिट्री में हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया फौज के अंदर, या फिर कहीं भी आपका हो गया, आप अपने बैठे हुए हो और 500 व्यक्ति हैं, 24 दिन तक खाना खा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, 300 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब बताओ, जो बचा हुआ खाना है, जो खाना है, खाना तो फिक्स ही रहेगा, वो कितने दिन तक और चल पाएगा? अब यहां पे ये मत कर देना कि भाई 500 गुणा 24/300, ये गलत हो जाएगा। अब बहुत तो कर नहीं दिया होगा ये चीजें कि सर ने कहा था ऐसे करना है। अरे भाई 500 व्यक्ति, ये 300 व्यक्ति आए हैं, समझ रहे हो? यहां पर समझो, यहां पर देखो, पहले 500 व्यक्ति थे, उनके लिए 24 दिन का खाना था। अब 500 व्यक्ति, इसमें 300 व्यक्ति और जुड़ेंगे, क्योंकि भैया आए हैं ना, तो कितने हो गए? 800 हो गए। कितने हो गए? 800। तो अब देखो कि भाई 500 व्यक्ति 24 दिन तक खाना खाते हैं, तो भैया 800 व्यक्ति कितने दिन तक खाएंगे? मतलब 1 दिन तक खाएंगे। तो 500 गुणा 24/800, ये x हो गया, काट दिया, 8 या 24, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 15। यानी कि जो व्यक्ति हैं वो कितने दिन तक खाएंगे? 15 दिन तक खाना खाएंगे। तो सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी आपको। देखो, क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चनों को खींचेंगे, मतलब उनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये अटके रह जाएंगे। और देखो, कई तरीके लोग बोलते हैं ये तरीका सीख लो, वो तरीका सीख लो, लेकिन आपको क्या है कि एक ऐसा तरीका सीखना है जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब जो सब पर अप्लाई हो। ऐसा नहीं हो कि भाई 5 क्वेश्चन किए वो फेल हो गया। अब शॉर्टेज क्या होती है, कई बार वो फेल हो जाती हैं। और फेल क्यों होती है कि जो एग्जामर देता है, यानी कि जो पढ़ के गया है, जो बना रहा है पेपर, वो कोई अनपढ़ तो है नहीं, उसे तो पता है कि भैया स्टूडेंट इसमें शॉर्टेज लगा सकता है, तो वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। तो जब वो क्वेश्चन देगा नहीं, तो आपकी शॉर्टेज फेल हो जाएगी, और फिर आप कहोगे सर ने तो मैं गलत पढ़ा दिया। तो इसलिए हमेशा याद रखो, जो लॉन्ग तरीका है, यानी कि जो मेथड है, उसी से मैं आपको कहता हूँ शॉर्टेज बनती है। तो अगर आपने वो लॉन्ग तरीका सीख लिया, तो शॉर्टेज तो आप खुद बना के बैठ जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है और क्वेश्चन कि भाई 48 व्यक्ति 14 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं। तो बताइए 28 व्यक्ति कितने दिन में खोदेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई? 48 गुणा 14/28 एक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो, ये चीजें है ना, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होती हैं, आपको बस करना होता है डायरेक्ट ही। तो देखो 14 28, ये काटा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कि कितना आ गया? 24 दिन में हो गया। अच्छा, कितने दिन ज्यादा हुए तो क्या कर देंगे भाई? 24 - 14 10, यानी कि 10 दिन ज्यादा लगे। यही पूछ लेता है कई बार कि बताइए कितने दिन लगे और पहले दिन से कितने दिन ज्यादा हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आप नोट डाउन कर लो फटाफट। देखो, ये वाले ना आदमी, दिन, समय और क्षमता, ये वाले क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद इसकी कराएंगे। और फिर देखो, अभी ये है तीसरी क्लास, और तीसरी और चौथी क्लास में हम लोग ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
आपकी जो चल रहा है अभी, उसके बाद ये कराएंगे और लास्ट में आपके तकरीबन 10 से 15 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि होता है मल्टीपल चॉइस। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, ये 16 व्यक्ति किसी खेत को 30 दिन में जोतते हैं, तो बताइए 25 दिन में खेत को 24 दिन में खेत को जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे वही करना है हमें, 16 गुणा 30 करो बटे 24 रख दो, ये हो गया x। देखो x की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो कितना हो गया x बराबर 20, यानी कि 20 व्यक्ति 24 दिन में खेत को जोत देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। देखो आप कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक्स, देखो यही है शॉर्ट ट्रिक्स, इससे यार शॉर्ट ट्रिक्स की आप अभी इसको यही कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स। और तो क्या है कि अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो मन ही मन में कर दो, तो वो और भी हो जाएगी कि भाई माइंड के अंदर ही कर लिया आपने, पेन उठा के देखा ही नहीं आपने। मैथ बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी कि आप किसी टीचर को या फिर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देखोगे सर वो तो बिना देखे कर देता है मन ही मन के अंदर, वो और ट्रिक्स सिखाओ। ये वही तो ट्रिक्स है, वो मन के अंदर काट लेगा और सॉल्व कर देगा इसको। और देखिए क्या है कि भाई 45 गाय किसी खेत में 13 दिन तक चर सकती हैं, तो बताइए 9 दिन तक कितनी गाय चर पाएंगी। अब समझो यहां पर ये कह रहा है कि भाई 45 गाय जो 13 दिन तक रहती है, क्यों, और मान लो कि 9 दिन के अंदर ही चीज खत्म हो जाती है, यानी कि वो खेत में फिर 9 दिन, कुछ दिन बाद 9 दिन तक ही चली, तो बताओ खेत में कितनी गाय चरी, ठीक है, कितनी गाय चर पाएंगी। तो बताओ क्या करेंगे, तो यहाँ पर वही कर लो 45 गुणा 13, और यहाँ पे 13 पंजो 9 पंजो 45, 13 पंजो 65, यानी कि कितनी हो गई यहाँ पे 65 गाय आपके आगे हो गई। तो देखो ये है सिंपल इजी तरीका। अब आपसे वो बोलेगा और कोई चीज़ देखो इसे काट लो भैया, 9 पंजो 45, 13 पंजो 65 आंसर आ गया। चलो भाई अब वो भी इजी सही है ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है आपके सामने। और देखो क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि 16 घोड़े घोड़े जैसे कौन खाते हैं, मान लो चने खाते हैं, 16 घोड़े, हाँ 16 घोड़े 25 दिन में एक निश्चित मात्रा के चनों को खा लेते हैं, तो बताइए 40 घोड़े उसे कितने दिन में खा लेंगे। किसे भाई, चनों को, इंसानों को नहीं, कितने दिन में खा लेंगे। तो बताओ जरा कैसे क्या करोगे, जो फटाफट किया करो क्वेश्चन को,
देखो, करो, दिमाग लगाओ, ऐसे बैठ के नहीं रहना अपन को। 16 घोड़े हैं, 16 गुंटू 25 कर दिया, ये 40 कर दिया, एक्स कर दिया, काट दो, ये 4 से काट दिया, ये 5 दूनी 10, 55 25, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 10। यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया, 10 का आंसर आ गया। यानी कि 10 घोड़े तो 40 घोड़े उस खेत में कितने दिन में खा लेंगे, 10 दिन में खा लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन थे। चलिए नोट डाउन कर लिया इसको आपने, और देखते हैं हम लोग। देखो नोट डाउन कर लिया करो फटाफट, हर वीडियो में कहता हूँ मैं, नोट डाउन होना जरूरी है आपको, क्योंकि क्या है कि ये क्वेश्चन रिवीजन कराने होंगे। नोट्स में क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना हो, दूसरे क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मान लीजिए राहुल कोई बुक, कोई किताब 18 पन्ने प्रतिदिन पढ़ने पर, राहुल कोई किताब 18 पन्ने प्रतिदिन पढ़ने पर 25 दिन में खत्म कर देता है, तो 15 पेज डेली, 15 पेज पन्ने प्रतिदिन पढ़ने पर किताब कितने दिन में पूरी होगी। चलो बताओ, राहुल कोई किताब को 18 पन्ने प्रतिदिन पढ़ता है, तो वो कितने दिन में खत्म हो जाती है, 25 दिन में। तो अगर वही राहुल 15 पेज प्रतिदिन पढ़े तो कितने दिन में पूरी करेगा मतलब कैसे कार्य करेंगे बताओ जरा। देखो क्या करो, वही करो, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत इसमें, आपको तरीका सिखा दिया है। 18 गुणा 25 बटे 15, तो 5 25, 5 या 15, 3 6 18, कितने हो गए भैया एक्स के, 6 5 30। यानी कि राहुल को कितने दिन लगेंगे भैया, 30 दिन लगेंगे यहाँ पर। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इसमें और कोई ज़्यादा खास तरीका लगाओ मत, इससे ज़्यादा ईजी क्या करोगे आप, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा पेन से कर लें, हाँ ये कर लेते हैं। चलो क्या है, क्या तो ये रीता है, रीटा 40 शब्द प्रति मिनट टाइप मतलब टाइप करती है, तो 24 मिनट में 24 मिनट में कागजात पूरे कर देती है। यदि वह 48 शब्द प्रति मिनट टाइप करे तो कितने टाइम में कागजात
पूरे कर पाएगी। तो भाई कैसे करोगे? सीधी सी बात है, 40 शब्द गुणा और कितने करती है भाई, 24 मिनट करती है। ठीक है, तो अगर 48 करे यानी कि 48 लिख लिया करो आप, है ना। दो क्या है कि ये स्क्रीन है तो इस पर थोड़ा लिखा ढंग से नहीं जाता है ना, क्योंकि अभी आदत नहीं है इस पर राइटिंग करने की, है ना। तो ये करो, देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पर ये 14 48 एंड 20, यानी कि 20 मिनट में 20 मिनट में वो क्या कर देगी, उस कागजात को कंप्लीट कर देगी। अगर वो क्या करती है, 48 शब्द पर मिनट यानी प्रति मिनट के हिसाब से वो टाइपिंग करती है, तो कितने कर देगी, 20 मिनट के अंदर वो कंप्लीट कर देगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए, आपके 6-7 क्वेश्चन कर लिए, इससे पहले और क्वेश्चन दिखा दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो समय दूरी वाले क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि जो दूरी वाले क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, और इस तरीके से आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यानी कि और जो भी आपका कुछ पूछना है तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर आता है उस पर आप कॉल कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी कुछ भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोचिंग से जुड़े रहिए और लोगों को बताइए। देखिए, अच्छा अगर करने लगता है तो बताइए ज़रूर, कोई कमी लगती है तो वो भी बताइए, उसको भी हम दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।